हमारे सामईन में एक नाम जिनको और आप नबीर साहब के नाम से जानते हैं, वो हमेशा नौजवानों की हिम्मत अफजाई के लिए मौजूद रहते हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ पर अभी तक मौजूद हैं। आइए इसके बाद एक ऐसी शख्सियत को दावत दी जाए जिसने इस मुशायरे संभाल के रखा हुआ था अभी तक और आगे भी इंशाअल्लाह संभाले रखेंगे। मेरी मुराद है आज के नाज़िम मोहतरम रिजवान फारूकी साहब से नौने शेर के साथ दावत ज़हनत कलाम देता हूँ कि मेरा वजूद कभी मुत्तहिद नहीं होता, मेरा वजूद कभी मुत्तहिद नहीं होता, कदम ज़मीं पे तख़य्युल फलक पे लगता है। मोहतरम रिजवान फारूकी साहब माइक है। मैं मज़हर अली अब्बास साहब के हवाले माइक इसलिए कर गया कि बहुत दिनों तक राशा ज़दा हाथों में उर्दू महफूज नहीं है, इसलिए कि ज़िंदगी में फिर बच्चों का यानी जवानों का इंतखाब कर लेना चाहिए। तो जब भी जो जिस सलाहियत का है उसको माइक सौंपना चाहिए, कभी कोई निज़ामत करे और कभी मेहमान ख़ुसूसी हो, कभी मेहमान ज़ीवकार और बाद में सदर बने। तो मज़हर ने कम अज़ कम ये बावर करा दिया कि वो अच्छी शायरी भी कर सकते हैं और माइक की ज़िम्मेदारी भी संभाल सकते हैं। तो मुबारकबाद उनको। मैं चंद शेर पेश करता हूँ, बहुत टूटे फूटे शेर हैं कि अगर लहजा ना अपना तल्ख़ मैंने कर लिया होता, अगर लहजा ना अपना तल्ख़ मैंने कर लिया होता तो फिर अंदाज़ उसकी गुफ्तगू का दूसरा होता। अगर लहजा ना अपना तल्ख़ मैंने कर लिया होता तो फिर अंदाज़ उसकी गुफ्तगू का दूसरा होता। और हमें शौक़े शहादत है अगर ये कह दिया होता, हमें शौक़े शहादत है अगर ये कह दिया होता, यकीनन दस्ते कातिल से भी खंजर गिर गया होता। हमें शौक़े शहादत है अगर ये कह दिया होता, यकीनन दस्ते कातिल से भी खंजर गिर गया होता। और फसीले ज़ब्त गिर जाती अगर गम के थपेड़ों से, फसीले ज़ब्त गिर जाती अगर गम के थपेड़ों से, चराग़े ज़िंदगी भी झिलमिला कर बुझ गया होता। बस इन 3 अशार के बाद अब मैं दावत देता हूँ। तरन्नुम पढ़ ही नहीं पाते हैं यार, 2 शेर मैं तरन्नुम से पढ़ता हूँ, लेकिन वो लोग भी चंद हैं, शेर भी 2 हैं। सब लोग उजालों के मकान ढूंढ रहे हैं, सब लोग उजालों के मकान ढूंढ रहे हैं, हम मसदरे अनवारे जहाँ ढूंढ रहे हैं। शुक्रिया। और शेर आखिर कि रोशन जो रहे आपकी रहमत से अबद तक, रोशन जो रहे, रोशन जो रहे आपकी रहमत से अबद तक, हम ज़ेरे ज़मीं ऐसा मकान ढूंढ रहे हैं। रोशन जो रहे, रोशन जो रहे आपकी रहमत से अबद तक, हम ज़ेरे ज़मीं ऐसा मकान ढूंढ रहे हैं। और तक़रीर की तासीर बढ़ाने को मुकर्रिर, तक़रीर की तासीर बढ़ाने को मुकर्रिर, उर्दू के ही उसलूबो बयान ढूंढ रहे हैं, उर्दू के ही। कुछ शायरी ज़्यादा हो गई, लेकिन एक शेर मैं और पढ़ दूँ। हर महफिल में तरह तरह के लोग होते हैं, कोई नाक़िद भी होता है, तो अगर कोई नाक़िद हो तो ये शेर ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि उसको अपना मेयार और अपना कद मालूम हो। शेर हाजिर है। फनकार वही नक्शे ज़बान ढूंढ रहे हैं। मिसरा याद आ गया कि जो फ़न की हदों से अभी वाकिफ़ ही नहीं है। कौन शेर सुने? जो फ़न की हदों से
کبھی واقف ہی نہیں ہے، نقاد وہی نقص زباں ڈھونڈ رہے ہیں، نقاد وہی نقص زباں ڈھونڈ رہے ہیں۔ سما خراشی کے بعد اب میں چاہتا ہوں اس شاعر کو دعوت دوں جو بہت ہی وجیح و شکیل ہے، جس نے لکھنؤ میں 35 برس گزارے، بہت اچھے اچھے خوبصورت شعر کہے اور سنائے، جس کا ایک شعر لوگوں کو یاد بھی ہوا کہ پھر لوٹنا پڑے گا ہمیں گاؤں کی طرف، شہروں میں زندگی کے اجالے نہیں رہے۔ اس شعر کے خالق ہیں مولانا قمر ستہ پوری۔ ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ زیادہ شعر سنا کے کبھی امتحان میں مبتلا نہیں کرتے، اور جتنا پڑھتے اتنا کلام سن لیا جاتا ہے۔ یعنی تاریخ میں یہ واقعہ محفوظ ہے کہ وہ کبھی بددلی سے نہیں سنے گئے، ہمیشہ لوگوں نے تالیاں پیٹی، ان کا کلام سنا اور خوشدلی کے ساتھ ان کو واپس کیا۔ آج بھی یہی منظر آپ لوگ اپنی آنکھوں میں قید کریں۔ مولانا قمر آپ کے روبرو۔